नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से RWA चैनल पर। मैं आरुषि सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। तो जल्दी से आ जाइएगा और आज का प्यारा सा सेशन स्टार्ट करते हैं। जी, कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और बढ़िया भी होंगे और मस्त भी होंगे। जी, तो जितनी भी हैं आज हमारी चोटियां हैं उनको हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे। देखिए, ये मैप तो मैंने कल की क्लास में भी आपको बहुत अच्छे से दिखाया था। तो एक बार और यहाँ पे सभी ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश में कांगटो, नागालैंड में सारामती और मणिपुर में माउंट टेम्पो, मिजोरम में फांगपुई, त्रिपुरा में बेतलिंग, मेघालय में शिलोंग पीक, वेस्ट बंगाल में संदकफू, उड़ीसा में देवमाली और आंध्र प्रदेश में अरमाकोंडा। ठीक है। जी, तो अब देखो, जैसे किसी किसी को मैप में समझ में नहीं आ रही है तो यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत सारी हैं ये। जी, भारत की प्रमुख चोटियाँ। तो जैसे शिला है, शिला, ये शिला कहाँ की हाईएस्ट पीक है? क्योंकि इस एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आप बोलोगे मैम शिला हिमाचल प्रदेश की है। शिला कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की, ये बात याद रखना। हरियाणा की करोह पीक है। अभी मेरी 20 अगस्त को वर्ल्ड ज्योग्राफी की भी एक क्लास आ रही है, तो मैं चाहती हूँ कि वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास भी आप पूरी कंप्लीट कर लीजिएगा। जो मैराथन होगी उसमें मैं कंप्लीट ही करवाऊंगी, तो एक बार अच्छे से समझ आ जाएगी चीज़ें, वो भी अच्छे से निपट जाएगी वर्ल्ड ज्योग्राफी भी। जी, तो हिमाचल प्रदेश की शिला है और हरियाणा की क्या है, आप बोलते चलेंगे मेरे साथ। जी, करोह पीक। अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? कांगटो। अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? कांगटो। अरावली की, अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर। गुरु शिखर, क्या है? गुरु शिखर। यूपी की अमसोद पीक है, नागालैंड की माउंट सारामती है, बिहार की सोमेश्वर फोर्ट है और मेघालय की शिलोंग पीक है। अब आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं? तो ये ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं। इस इम्पोर्टेंट का मतलब ये होता है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर होंगी। चलो एक बार और पढ़ो। हिमाचल प्रदेश की हाईएस्ट पीक शिला और हरियाणा की करोह पीक है। अरुणाचल प्रदेश की कांगटो। अरावली की हाईएस्ट पीक क्या है? तो आप बोलोगे मैम गुरु शिखर है। यूपी की हाईएस्ट पीक क्या है? अमसोद पीक। नागालैंड की माउंट सारामती, बिहार की सोमेश्वर फोर्ट और मेघालय की क्या है? शिलोंग पीक है। जी, नेहा, आपको इसमें सिर्फ याद ही करना है। इसमें आपको हर स्टेट की हाईएस्ट पीक याद करनी है। जितनी बार आप रिपीट करोगे उतनी बार ये चीज़ याद हो जाएगी। तो आपको ये रिपीट कर करके बार बार याद करनी है। आगे कर दे स्लाइड, सब लिख रहे हो या नहीं? बता दो। आप मुझे बोल दो यस मैम आगे कर दीजिए, तो मैं आगे कर दूंगी, वरना अदरवाइज नहीं करूंगी मैं। बोलो। चलिए, कर लिए सबने? हिमाचल प्रदेश में छोटी ई की मात्रा होती है ना, ही।
ही, है पे छोटी की मात्रा, तो उसकी जो हाईएस्ट पीक है यानी उस पे भी छोटी की मात्रा है शिला। हरियाणा की करोह पीक, अरुणाचल प्रदेश की कांगटो, अरावली की गुरु शिखर, यूपी की अमसोत पीक, नागालैंड की माउंट सारामती, बिहार की सोमेश्वर फोर्ट, मेघालय की क्या है, शिलोंग पीक। ओके, हटा दें इस स्लाइड को। चलो, जब मैं पूछा करूँ तो मुझे बोल दिया करो यस मैम, नो मैम। यहाँ देखेंगे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है वहां पर। माउंट टेम्पू, माउंट टेम्पू कहाँ की है, देखो मणिपुर की। माउंट टेम्पू कहाँ की है, मणिपुर की है। माउंट टेम्पू, कि आप बोलोगे मैम टेम्पू नाम से भी कोई हाई स्पीक हो रही है, ये मैंने कहा हाँ जी। ओके, तो आप बोलोगे जी, हाँ हाँ मैंने कर दिया, यस मैम हम सबने लिख लिया, ओके जी। माउंट टेम्पू, माउंट टेम्पू कहाँ की है, माउंट टेम्पू आप दो तीन बार बोलो, लिखते लिखते तभी याद होंगी चीजें, ना याद नहीं होगी। सभी तीन चार बार बोलो माउंट टेम्पू। टेम्पू बोलो, टेम्पू, टेपू बोलो, टेपू, टेपू मणिपुर की है। बेतलिंग छिप, नाम बोलो पांच बार बेतलिंग छिप, वरना ऐसे किसी को भी याद नहीं होगा। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ क्लास देख रहे हैं वो मेरे साथ नाम बोलिए, बेतलिंग छिप। नाम बोलो बेतलिंग छिप, नाम बोलो पांच बार बेतलिंग छिप। और ये देखो लिखा कैसे जाता है, बेतलिंग छिप। ये कहाँ की है, त्रिपुरा की है, हाईएस्ट पीक। फांगपुई मिजोरम की है, पारसनाथ 1365 मीटर हाइट की है, और छोटा नागपुर पठार की सबसे हाईएस्ट पीक है, और झारखंड की भी। धूपगढ़, ये सतपुरा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। ब्लू माउंटेन आपको कहाँ मिलेंगे, ब्लू माउंटेन आपको मिजोरम में मिलेंगे। ब्लू माउंटेन कहाँ मिलेंगे आपको, मिजोरम में मिलेंगे ब्लू माउंटेन। गुजरात की गिरनार, वेस्ट बंगाल की संदकफू, आंध्र प्रदेश की अरमाकोंडा, उड़ीसा की देवमाली। उड़ीसा की क्या होगी, देवमाली होगी। उड़ीसा की देवमाली होगी जी। अब इसे कर लीजिए, जब हो जाए तो मेरे को सब बोल देना यस मैम हो गया है। ओके जी। माउंट टेपू, माउंट टेपू कहाँ की है, माउंट टेपू मणिपुर की। बेतलिंग छिप, बेतलिंग छिप त्रिपुरा की है। पांगपुई मिजोरम की है, पांगपुई मिजोरम की। पारसनाथ छोटा नागपुर प्लेटू की। धूपगढ़ सतपुड़ा पर्वत की है। गिरनार गुजरात की है, और संदकफू वेस्ट बंगाल की। अरमाकोंडा आंध्र प्रदेश की। देवमाली उड़ीसा की। नाम पढ़ा, बेतलिंग छिप पढ़ लिया नाम। हाँ, बेतलिंग छिप त्रिपुरा की। इसके आपको हाईएस्ट पीक में आपको सिर्फ नाम ही याद करने हैं जी। बेतलिंग छिप हाईएस्ट पीक में सबके नाम पढ़ो। ब्लू माउंटेन आपको कहाँ मिलेंगे, मिजोरम में मिलेंगे। और ये सब आप बहुत अच्छे से ध्यान देंगे कि यही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यही इम्पोर्टेंट है, आप देख सकते हैं मैप, ये मतलब बहुत अच्छे से जहाँ पे मैंने इम्पोर्टेंट लिखा रखा, ये 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 सब इम्पोर्टेंट, ओके सब। तो माउंट टेपू कहाँ की है, माउंट टेपू मणिपुर की। बेतलिंग छिप त्रिपुरा की। फांगपुई मिजोरम की। पारसनाथ छोटा नागपुर पठार की। फिर सतपुड़ा पर्वत की धूपगढ़। गुजरात की हाईएस्ट पिक गिरनार। वेस्ट बंगाल की संदकफू। आंध्र प्रदेश की अरमाकोंडा। उड़ीसा की देवमाली। और ब्लू माउंटेन आपको कहाँ मिलेंगे जी, मिजोरम की। ठीक, हम्म, यहाँ तक क्लियर। आप बहुत अच्छे से याद कीजिएगा प्लीज़, सबसे रिक्वेस्ट है अंजलि। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, उदास उदास नहीं लग रही आज, थोड़ा सा हंसने का मन नहीं, कभी कभी ऐसी हो जाता है ना। चलो, हर रोज हंसने का मन नहीं करता। माउंट टेपू मणिपुर की। बेतलिंग छिप हो गया, नेक्स्ट स्लाइड कर दें। आप मुझे यस मैम बोलें, ओके जी। हाँ, बेतलिंग छिप त्रिपुरा की।
कलसुबाई, कलसुबाई कहाँ की है ये बताइए। आपको सुमित मेरे प्यारे भाई, आपको जैसे आपसे पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा ये भी मैं बताती हूँ। अमसोद पीक यूपी की है, एक बार यूपी की जरूर पढ़ लो, काफी एग्जाम में आ चुकी है यूपी की अमसोद पीक। अमसोद पीक, अमसोद पीक बोलो मेरे साथ, अमसोद पीक कहाँ की है, यूपी की। बोलो दो चार बार, बोलने से आपको याद होगा, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ बोलिए। ओके जी। कलसुबाई कहाँ की है, जैसे कलसुबाई चोटी किस राज्य में स्थित है, मैं चार को आपको ऑप्शन देती हूँ। कलसुबाई चोटी आपकी किस राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, राजस्थान में या सिक्किम में, किस पर टिक करके आओगे। तो कलसुबाई चोटी आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, महाराष्ट्र राज्य में। तो महाराष्ट्र राज्य पर टिक कर कर आओगे, इतना दिमाग में बिठाना है बस। कलसुबाई नाम पढ़ो, नाम पढ़ने से तुम्हें खुद अपना आप टिक मार जाओगे। कलसुबाई महाराष्ट्र की। टोली गुट्टा आई नहीं है एग्जाम में, जिसपे इम्पोर्टेंट लगा हुआ है, सिर्फ प्रीवियस ईयर में वही आए हैं जी। ओके जी। तो डोली गुट्टा तेलंगाना की है, सोनसोगोर गोवा की, सोनसोगोर गोवा की है। दोदा बेटा तमिलनाडु, आर्या नीलगिरी पर्वत की। दोदा बेटा मतलब अगर पूछे तमिलनाडु की हाईएस्ट पीक दोदा बेटा, नीलगिरी की हाईएस्ट पीक। जी जी, नीलगिरी की हाईएस्ट पीक क्या है, तो आप बोलोगे नीलगिरी की जो हाईएस्ट पीक है वो दोदा बेटा है। और वो कितने, नीलगिरी का विस्तार कितने राज्यों में पाया जाता है, तीन चार पाँच छः, किस पर टिक कर कर आओगे। नीलगिरी पर्वत जो है तीन राज्यों में इसका विस्तार पाया जाता है, तीन राज्यों में इसका विस्तार पाया जाता है, वो कर्नाटक, केरल एंड तमिलनाडु। तो नीलगिरी पर्वत का विस्तार तीन राज्यों में, उन तीन राज्यों के नाम पढ़ो, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, शाबाश। आगे मुल्लेनगिरी किसकी हाईएस्ट पीक है, तो कर्नाटक का की हाईएस्ट पीक क्या है, मुल्लेनगिरी। अंडमान निकोबार किसके उत्तरी द्वीप पर स्थित, अंडमान निकोबार है। तो अंडमान निकोबार का एक द्वीप है जिसका नाम है उत्तरी अंडमान, है ना। हाँ, गुरु शिखर माउंट आबू में है, रवि कुमार जी, बिल्कुल। अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार का एक द्वीप है जिसका नाम उत्तरी अंडमान, आपको मैंने सीक्वेंस दिखाया था ना अभी लास्ट टाइम जब हम भारत के प्रमुख चैनल पढ़ रहे थे तब, तो जो सैडल पीक भी बनाकर दिखाई थी मैंने, सैडल पीक आपकी अंडमान निकोबार के उत्तरी द्वीप पर स्थित है। तो एग्जामिनर पूछता है कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, सैडल पीक 724 मीटर हाइट की है जी। गुडविल या सद्भावना शिखर विंध्याचल पर्वत की है। और अमरकंटक मिकाल रेंज की अमरकंटक हो गई। और पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है, पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है, जरा नाम पढ़ के सुनाना। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है, प्लीज इधर नाम पढ़ो। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है, क्या लिखा है जरा मुझे दिख नहीं रहा, बोलना जरा, सह्याद्री। पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है, सह्याद्री। और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी, मेकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक, विंध्याचल की सद्भावना शिखर या गुडविल पीक, और अंडमान निकोबार के उत्तरी द्वीप पर स्थित सैडल पीक, और कर्नाटका की मुल्लैनगिरी। नीलगिरी पर्वत का विस्तार तीन राज्यों में, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में, गोवा में सोसोगोर, और तेलंगाना डोलीगुट्टा, और महाराष्ट्र की कलसुबाई। ओके। हम्म। यहाँ तक आया समझ में। पश्चिमी घाट की दूसरा नाम क्या है, सह्याद्री। मिकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी, नाम बोलो मेरे साथ, जो इंपॉर्टेंट उनके नाम बोलो बोलो। मिकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी क्या लिखा है, अमरकंटक।
अंडमान निकोबार के कौन से द्वीप पर स्थित है? सैडल पीक उत्तरी द्वीप पर स्थित। नीलगिरी का विस्तार कितने राज्यों में? कितने में? 3 में। कौन कौन से हैं, नाम बताओ? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। ओके। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी? कलसुबाई। लिख लिया, यहाँ से हटा दें? यस मैम बोल देंगे सभी, जिसने लिख लिया होगा। मैम आपकी आवाज़ अच्छी है, बहुत प्यारी सी है। अच्छा जी, किसी ने लिखा है। मैम अपनी बेटी को दिखा दो, बेटी सो रही है इस टाइम। जी देखो मेरी बात सुनो, जहाँ जैसे ये इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है तो इसको तो 2-3 बार निहारोगे ही ना, कम से कम। ये तो एग्जाम में पूछा नहीं गया, बाकी की मत याद करना, कम से कम ये तो याद कर लेना जिसमें इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है ना? हाँ। तो पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है, नाम बोलो मेरे साथ? सह्याद्री। मैकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ, इधर देखो, जहाँ मेरा ये मार्कर है उधर देखा करो प्लीज। जी, मैकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक, और अंडमान निकोबार के उत्तरी द्वीप पर स्थित है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी? नीलगिरी पर्वत मैम, हाँ 3 स्टेट में, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी? कलसूबाई। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी? ब्लू माउंटेन, विशाल, मिजोरम में बताए तो हैं आपको। अब हाँ ध्यान से देख के पढ़ा करो, मैंने बता तो दिए। बताओ। एक बच्चे ने पूछा कि मैम यूपी की जो हाईएस्ट पीक है, अमसोद पीक, वो कहाँ पर लोकेटेड है, किस जिले में? तो उत्तर प्रदेश की ऊंची चोटी अमसोद चोटी है, जो सहारनपुर जिले में स्थित है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, कहाँ पर है? सहारनपुर जिले में। ओके, सहारनपुर जिले में है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंदागाड़ा है, और काराकोरम पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन या कीटू है। गॉडविन ऑस्टिन या कीटू, ये वेरी इंपॉर्टेंट, पूर्वी घाट की भी एग्जाम में आएगी, वेरी इंपॉर्टेंट। और विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत सबको पता होना चाहिए, माउंट एवरेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये मतलब मैं इम्पोर्टेंट वही बता रही हूँ कि ये एग्जाम में आ चुके हैं, ये एग्जाम में आ चुके हैं, है ना? और पश्चिमी घाट ये है, आपको पता ही प्रायद्वीपीय भारत है। ये जो पीले कलर से बनाया हुआ है, इधर का है पश्चिमी घाट पर्वत, इधर का है पूर्वी घाट पर्वत। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर्वत का मिलन बिंदु क्या है? तो मिलन बिंदु क्या लिखा हुआ है? तो आप क्या बोलोगे? नीलगिरी हिल्स है। क्या है? नीलगिरी हिल्स है। क्या बोलोगे? नीलगिरी हिल्स है। क्या बोलोगे? नीलगिरी हिल्स। जी हाँ जी, सतीश जी घर पर बैठे हैं। भाई ऑफिस ऑफिस तो जाते नहीं है ना, कुछ नहीं करते वो तो। सर ऑफिस में है आपके, ओके। हाँ चलो, फालतू बातें नहीं प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे, देखो। हाँ आगे बढ़ो, बातें नहीं, बातें करने में से ना देखो टाइम बहुत परेशान होते हैं आज चीजें। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, चलो नाम बताओ? जिंदा गाड़ा। काराकोरम पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन या केटू। और पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी है। कौन सी है? महेंद्रगिरी। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु क्या है? तो आप बोलोगे नीलगिरी हिल्स। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट। इसमें से इंपॉर्टेंट याद करो, एक और, एक और। काराकोरम पर्वत की ऊंची चोटी, देखना क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी? और पढ़ो, गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन का दूसरा नाम क्या है, कमेंट सेक्शन में बताओ। गॉडविन ऑस्टिन को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? केटू। काराकोरम पर्वत श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है उसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं,
उसको K2 भी कहते हैं। और इसकी हाइट एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट पूछी जाती है कि K2 की हाइट बता दो या गॉडविन ऑस्टिन की हाइट बता दो। जी। तो काराकोरम पर्वत श्रेणी की जो हाईएस्ट पीक है वो गॉडविन ऑस्टिन है, और इसकी हाइट कितनी है ये बताओ, कितनी हाइट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में भी रेड क्लिफ रेखा ही है। जी। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, मैं समझ गई। हाँ, बहुत सालों की बात हो गई जब मैं पढ़ाती थी। गॉडविन ऑस्टिन, ठीक, 8611 मीटर हाइट की, है ना। इसकी हाइट याद कर लोगे सब। काराकोरम पर्वत श्रेणी की जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है, इधर देखो कि मैम हमें याद हो गई गॉडविन ऑस्टिन, और गॉडविन ऑस्टिन का दूसरा नाम क्या है, K2। और इसकी गॉडविन ऑस्टिन की हाइट कितनी है, देखो ये एग्जाम में आ चुका, 8611। 5 बार पढ़ो, 8611, 8611, 8611, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। जी। है ना। इसमें से मतलब ये याद करना है। ये आपका मैप था। अब एक न्यू टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। न्यू टॉपिक है जिसका नाम है भारत के प्रमुख दर्रे। न्यू टॉपिक, दर्रा क्या होता है। दर्रा, यहाँ तक समझ में आई सारी हाई स्पीड, पहले ये बताओ, 1 मिनट मुझसे बात करो। जी। मैम। हाँ, समझ में आई सबको। दूसरा कि काराकोरम पर्वत श्रेणी की हाईएस्ट पीक गॉडविन ऑस्टिन, इसे दूसरे K2 नाम से जाना जाता है, और गॉडविन ऑस्टिन की हाइट 8611 मीटर हाइट की। ठीक है, चलो। दर्रे, मेजर पास ऑफ इंडिया। दर्रे क्या होते हैं, जैसे आपने देखा होगा पहाड़ हैं। PDF दिखाऊं पास की। लो इमेज देख लो ताकि आपको पता चल जाएगा। जैसे आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, ये दिख रहा है, सड़क दिख रही है, आई होप आपको ये सड़क दिख रही होगी, बहुत अच्छे से, काफी अच्छे से दिख रही होगी। ये दिख रही है आपको ये सड़क, देखो ये पीर पंजाल दर्रा है, भारत की जम्मू और कश्मीर राज्य की पीर पंजाल पर्वतमाला में स्थित यह एक इधर से पर्वत काट दिया, ये पर्वत खड़ा है, दोनों तरफ पर्वत खड़े हैं ना। वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास मेरी 20 अगस्त को है, अच्छा उजागर सिंह। हाँ, 20 अगस्त को वर्ल्ड ज्योग्राफी की। ये दोनों दर्रे, ये ध्यान दो, ये दोनों दर्रे हैं ना, ये दोनों मतलब पहाड़ हैं, और पहाड़ों के बीच ये सड़क बना दी गई है ना, इसको दर्रे बोलते हैं बस। ओके। हाँ, गॉडविन ऑस्टिन पीओके में ही है, जी जी, पाक अधिकृत कश्मीर में है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। जी जी, वेरी गुड, शाबाश। हाँ, 8611 मीटर हाइट की है गॉडविन ऑस्टिन। तो आपने यहाँ देखा, मैं और आपको इमेजेस दिखाती हूँ ताकि आपको और अच्छे से विजिबल हो जाए। मतलब दर्रे आपको दिख रहा है ना, जैसे ये सड़क बना दी गई है। ये देखो, ये खेबर दर्रा है, कौन सा दर्रा है, खेबर। इधर भी पहाड़, इधर भी पहाड़, बस बीच में सड़क ही सड़क है ना। मतलब मैं सिर्फ अभी दर्रों की इमेज दिखाना चाह रही हूँ कि आपको अच्छे से क्लियर हो। खेबर दर्रा, खेबर दर्रा उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान की सीमा और अफगानिस्तान के काबुलिस्तान मैदान के बीच हिंदुकुश के सफेद कोह पर्वत श्रृंखला में स्थित एक प्रख्यात ऐतिहासिक दर्रा है। ये जो खेबर दर्रा है, ये कह सकते हैं कि उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान की सीमा और अफगानिस्तान के कबुलिस्तान मैदान में, थोड़ा इधर पड़ा हुआ है, थोड़ा इधर, इस तरीके से खेबर दर्रा। और दिखाएं।
आई होप आपको दर्रे अच्छे से दिख गए होंगे, समझ आना ना। तो दर्रे आपको पता चल गया ना, है ना, पहाड़ों को काट कर। हाँ बिल्कुल, ये याद रखना कि मैम पहाड़ों को काटकर जो सड़क बना दी जाती है उनको, तो पहाड़ों को काटकर बनाए जाने वाले मार्गों को दर्रा कहते हैं, जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से आ जा सके। जी, समझ आया अच्छे से। हाँ, हाईएस्ट पीक, वेरी गुड, शाबाश, सबको समझ में आई है। तो दर्रा मतलब सड़क बना दी जाती है, जिससे हम आ एक तरफ से भी आ सके, दूसरी तरफ से भी आ जा सके। जी, यहाँ पे ही कुछ दर्रे हैं, इन्हें आप अच्छे से देख सकते हैं। जी, जैसे ये अघिल दर्रा, अघिल दर्रा कहाँ लोकेटेड है, यहाँ। काराकोरम दर्रा यहाँ, चांगला दर्रा ये, थांगला ये। तो ये तो आपको पता है, ये तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है ना। ये लद्दाख में है, ये भी लद्दाख में है। बाड़ालाचला, शिपकिला, रोहतांग, ये कहाँ के दर्रे हैं। ये आप तीनों बोलोगे मैम, ये तीनों हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं। शिपकिला दर्रे से भारत में कौन सी नदी एंटर होती है, तो शिपकिला दर्रे से भारत में सतलुज नदी एंटर होती है, सतलुज। कौन सी नदी एंटर होती है, सतलुज। ओके, तो ये मैंने कुछ दर्रों की आपको वो दिखाई है ड्रॉ करके, इसको आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। आगे बढ़े। जी, मैम एक तो ये, और दूसरा भैंस को खिलाने वाला दर्रा। भैंस को खिलाने वाले दर्रा तो दाना होता है, उसे दाना भी बोलते हैं। हाँ, हमारे यहाँ तो दाना दाना बोलते हैं, दाना। अब दर्रा भी बोलते होंगे, देखो मैं ये नहीं बोल रही। तो जम्मू कश्मीर के जो फेमस दर्रे हैं वो ये हैं। जम्मू कश्मीर के दर्रे बनिहाल दर्रा और बुरजिल दर्रा, वहां से ही याद रखने हैं। बनिहाल और बुरजिल, वहां से ही जम्मू कश्मीर के दर्रे वैसे पढ़ो, बनिहाल और बुरजिल। लद्दाख के दर्रे सारे एक साथ लिखे हुए हैं, काराकोरम दर्रा, लानक, चांगला, थांगला, खारदुंगला, अघिल दर्रा। और जम्मू कश्मीर के सिर्फ दो हैं, आपको याद रखने, बनिहाल और बुरजिल। कौन से, बनिहाल और बुरजिल। ओके, बनिहाल और बुरजिल, जम्मू कश्मीर के दर्रों के नाम पढ़ना जरा, क्या लिखा है, एक बार मुझे पढ़ के सुनाना सभी प्लीज। बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा आपका भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो आप क्या बोलोगे, जम्मू कश्मीर में। काराकोरम दर्रा भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, लद्दाख में। क्लियर हो गए, दर्रे देख ली सबने। देखे दर्रे सबने। एक बार लद्दाख के दर्रे पढ़ना जरा, काराकोरम, लानक, चांगला, थांगला, खारदुंगला, है ना, और अघिल। जवाहर सुरंग कहाँ पर स्थित है, जवाहर सुरंग ये बताओ, तो आप क्या बोलोगे, जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में स्थित है। जवाहर सुरंग कहाँ पर स्थित है। जवाहर सुरंग बताओ कहाँ पर स्थित है, तो जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी सुरंग, जवाहर सुरंग। नाम पढ़ो, कौन सी सुरंग पूछ रही हूँ मैं, आपसे एग्जामिनर पूछेगा जवाहर सुरंग भारत के कौन से दर्रे में स्थित है, तो आप क्या आंसर करोगे, बनिहाल दर्रे में। एग्जामिनर ऐसे पूछेगा जवाहर सुरंग भारत के किस दर्रे में स्थित है, तो आप क्या बोलोगे, बताओ फटाफट। जवाहर सुरंग भारत के बनिहाल दर्रे में स्थित है। महेंद्रगिरी उड़ीसा में है नेहा। ये स्टार्ट कब हुई थी, जवाहर सुरंग 22 दिसंबर 1956 से। कितने किलोमीटर लॉन्ग है, 2.2.85 किलोमीटर लॉन्ग है।
और बनिहाल दर्रे में एक और सुरंग भी है। मतलब बनिहाल दर्रे में ये कह सकते हैं दो सुरंग है। एक का नाम क्या है? जवाहर सुरंग। दूसरी का नाम क्या है? नाम पढ़ना, क्या लिखा हुआ है? बनिहाल दर्रे में एक और सुरंग है, इसका नाम पढ़ना जरा, क्या लिखा हुआ है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। आप सब पढ़ा करो प्लीज, रिक्वेस्ट है। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल लोकेटेड इन बनिहाल पास। अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, जिसका पहले नाम, पहला यानी पुराना नाम क्या था? जी, तो पुराना नाम क्या था? चेनानी नाशुरी सुरंग। क्या था? जी, पुराना नाम चेनानी नाशुरी सुरंग था। तो चेनानी नाशुरी सुरंग, पुराना नाम चेनानी नाशुरी सुरंग, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। तो अब आपको क्या दिमाग में बैठाना है? इस स्लाइड से ये दिमाग में बैठाना है कि बनिहाल दर्रे में दो सुरंग हैं। जी, तो बनिहाल जवाहर सुरंग और श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, दो सुरंग हैं जो कि आपकी बनिहाल दर्रे में है। हाँ, पीर पंजाल भी है जम्मू कश्मीर में, बिल्कुल राइट। पीर पंजाल भी तो है मैम, हाँ बिल्कुल, पीर पंजाल भी है जम्मू कश्मीर में, लिख लीजिएगा। हाँ, ओके, लिख लो आराम से। जी, आया समझ यहाँ पर? ये बताइए प्यारे दोस्त। जम्मू कश्मीर के दर्रे। जी, आई होप ये आपको विजिबल हो। बोलते नहीं ना तो गुस्सा आता है। वाह, देखिए यहाँ पे, इसको मैं बड़ा करके दिखाती हूँ। वेट, वेट फॉर सम टाइम। माउंटेन पार्क। आई होप आपको विजिबल होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी पास हैं। देखो मैंने कितनी बढ़िया स्लाइड ली है, आई होप आपको सब विजिबल होगा। अब देखो, विजिबल तो हमें करवाना ही पड़ेगा, ऐसे तो विजिबल होने से रहा। जैसे ये है, यही तो विजिबल कराने में बड़ा दिक्कत है। अरे अरे, नो नो। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारे हैं पास। और जैसे पीर पंजाल पास, देखो बड़ा हो रहा है क्या? लो, दिख रहा है? मैं तो आपके लिए काफ़ी बड़ा ही कर दिया है। यहाँ पे देखो, जैसे ये मैप है, मैं चाहती हूँ आप सबको विजिबल हो, चाहे थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, कोई बात नहीं, बट चलेगा। देखो, ये आपका लद्दाख है, आई यू नो, है ना, लद्दाख। ये जम्मू कश्मीर है। अब ओके, पहले आप लद्दाख की दर रही देखें, जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में एक ये है, एंड एक ये है, एंड ये, ओके।
तो ये बुर्जिल पास, ये पीर पंजाल पास, और ये बनिहाल पास। राइट, पता चला जी। ओके, यहाँ पे आपको देखना है बुर्जिल, पीर पंजाल और बनिहाल। जम्मू कश्मीर में आपको देखने हैं क्या क्या है। बुर्जिल, बुर्जिल कहाँ है दोस्त? जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में। बनिहाल जम्मू कश्मीर में। बारालाचला हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। दीपसा हिमाचल प्रदेश में, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, शिपकीला हिमाचल प्रदेश में। ये देख रहे हो, और ये हिमाचल प्रदेश में ये दिख रहे हैं आपको। आप यहाँ पर ये बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे, बिल्कुल क्लैरिटी से। मैम जी। ओके, ओके गाइस, यहाँ तक क्लियर। अब नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पर लद्दाख में। लद्दाख में मिंटका पास, खारदुंगला पास, जोजिला पास, ये आप देख सकते हैं। और बहुत सारे उधर भी पास है, तो पहले आप इतने देखो जी। यहाँ तक अब आपने देख ली हिमाचल प्रदेश के, एंड आपने अदर स्टेट के भी यहाँ पर आपने देख लिए हैं, और मैंने यहाँ पे चीज़ें बहुत अच्छे से मेंशन भी कर दी हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। एंड नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर। देखिए आपको यहाँ पे बहुत सारे पासेस दिख रहे होंगे। ओके, लेट्स सी। देखो यहाँ पे देखते हैं, एक तो ये देखिए, इमिसला, उमिंगला, उमलिंगला, चांगला, पेंसिला, लानकला, अघिल पास, कुंजेरप पास, और परपीक पास। उत्तराखंड के आप देख सकते हैं, बहुत क्लैरिटी है। मंगशाधुरा पास, मंगशाधुरा पास, राइट, मंगशाधुरा उत्तराखंड में। माना पास, ये रहा। नीति पास, दिस वन। टिपुलेख, ये। तराइल पास, ये। और ये देख लो, राइट। तो आप इतना देख सकते हैं ऊपर के सारे। हम्म, अब मेरे पास आपके लिए यही इमेज है। यहाँ पे आप और भी ये देख सकते हैं, ये सिक्किम है। ये आपका छोटू सा स्टेट है सिक्किम। तो आप यहाँ जेलेपला और नाथुला, दो हैं दर्रे सिक्किम के। नाथुला और जेलेपला, नाथुला और जेलेपला सिक्किम के हैं जी। और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के, यहाँ देखो ये लिख रखा है, यांगयाप पास, दिहांग पास, दीपर पास, है ना। और ये है। अब मैं इसे कर देती हूँ शॉर्ट। आपको देखो पीडीएफ तो मैं दूंगी, आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, तो उसमें आपको बहुत अच्छे से विजिबल होंगी सब चीज़ें। ओके, अंडरस्टूड। बस ये आपको ना विजिबल होगी आप जब आप देखोगे। हाँ, पालघाट दर्रा नीचे है, पालघाट दर्रा आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे पालघाट है, ये भोरघाट, थालघाट, यहाँ पे सब दर्रे हैं। हल्दी घाटी दर पास, गोरम घाट दर्रा आपका राजस्थान में। गोरम घाट दर्रा राजस्थान में, हल्दी घाटी पास राजस्थान में, और असीरगढ़ जो घाट है, असीरगढ़ दर्रा मध्य प्रदेश में, और मलसिज घाट महाराष्ट्र में, भोरघाट महाराष्ट्र में, थालघाट महाराष्ट्र में, और कुम्भरेली घाट पास महाराष्ट्र में, चोला घाट महाराष्ट्र में। आई होप आपको सब कुछ क्लियर होगा। और पालघाट दर्रा केरल में, यहाँ देख सकते हैं। एक और है शेनकोटा दर्रा, वो भी केरल में है। दिफू दर्रा मणिपुर में है, दिफू दर्रा मणिपुर में है। तो ये आपको देखो इमेज कैसे चमकेगी। अरे नो, मुझे लगता है ये इमेज ना आपको दूसरी लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये आप यहाँ पे अच्छे से देखना, मैं ये दे रही हूँ।
देखो ऐसे ना बढ़िया से दिखेगा। उसे ऊपर नीचे करने में ना इमेज बहुत हिल जाती है। तो ये आपकी पूरी इमेज है इंडियन पासेस की। आप हो, आई होप आपको ना पीडीएफ से देख लोगे, है ना, लगा दोगे ना, आराम से देख लेना जब आपको फ्री टाइम मिलेगा। तो अब हम यहाँ तक पहुँच गए थे, इस जगह तक, है ना, पासेस ऑफ लद्दाख। लद्दाख के बाद ये मैप दिखाया मैंने, फिर मैंने बताया कि बनिहाल दर्रे में आपकी दो सुरंग है, एक का नाम है जवाहर सुरंग, एक का है श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल भी आपकी बनिहाल दर्रे में है। दर्रों की भूमि किसे कहते हैं? लद्दाख को कहते हैं जी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, अब देखो, अब ये मैप आपको मैं अपने हाथों से ड्रॉ करके बताती हूँ। आप यहाँ पे पहले लोकेशन देखो, देखो, देखो आप ना, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ये जम्मू है, ये श्रीनगर है, ये कारगिल, और ये लेह, और ये गिलगित, है ना। मैंने आपको थोड़ा थोड़ा ड्रॉ करके दिखाया है, इधर देखो। मैंने कहा ये जम्मू है, समझ आया? दिस वन इज जम्मू, एंड ये आपका श्रीनगर, यहाँ पर कारगिल, यहाँ पर लेह, यहाँ पर गिलगित। अब आपको यहाँ पे देखना है, जम्मू ये रहा, श्रीनगर ये रहा, गिलगित ये रहा, ये तीनों एक सिदाई में है। कारगिल यहाँ पर है, और लेह यहाँ पर है। लेह के ऊपर जस्ट है नुब्रा घाटी। बहुत ध्यान से देखना है, मैं एक बार और दिखा रही हूँ, प्लीज आप इधर आ जाइए। मैंने कहा जम्मू यहाँ पर है, जब आप इंडिया का मैप देखते हैं, श्रीनगर यहाँ, गिलगित यहाँ, कारगिल यहाँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं लेह। तो अब ये एग्जामिनर कहेगा कि हम सब घूमने चल रहे हैं, हमें जम्मू से श्रीनगर जाना है, तो हम किस पास से होकर जाएंगे? आप देखकर मुझे बता दीजिए। जम्मू से श्रीनगर जाओगे तो आपको मिलेगा बनिहाल पास। श्रीनगर से आप कारगिल जाओगे तो आपको मिलेगा जोजिला पास। श- श्रीनगर से लेह जाओगे तब आपको जोजिला पास मिलेगा। कारगिल से गिलगित जाओगे जब आपको बुर्जिल पास मिलेगा। तो ये आपको ध्यान देना है। ओके, तो आपके लिए ये ऑल ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये बहुत अच्छे से, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में ऑलरेडी आ चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो आई होप आप इसे बहुत अच्छे से याद करेंगे। ऑल इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। ओके, तो जम्मू से अगर आपको श्रीनगर जाना है, तो जम्मू से श्रीनगर जाना है तो हम किस पास से होकर जाएंगे? वेरी इंपॉर्टेंट। श्रीनगर से कारगिल जाना है या श्रीनगर से हम लेह जाएंगे? हमें चाहे कारगिल जाना हो, चाहे हमें लेह जाना हो, तो हम जो जिला पास से ही जाएंगे। शालू प्रभाकर कह रही है आज मैम मज़ा नहीं आ रहा। मैं मज़े के लिए नहीं, मैं याद कराने के लिए पढ़ाती हूँ, मज़े थोड़ी देगी आपको ज्योग्राफी, समझे आप? तो आपको मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा हो। पास की डेफिनेशन प्रियांशु अभी मैंने आपको शुरू में दिखाई थी। अब आपके सो गई थी तब कहीं चली गई थी। अभी जब क्लास ओवर हो जाएगी उसके बाद देख लेना आराम से। जी, श्रीनगर से लेह जाना है, चोजिला पास से जाएंगे। लेह से नुब्रा वैली जाना है, खारदुंगला पास से जाएंगे। श्रीनगर से गिलगित जाना है, बुर्जिल पास से जाएंगे। जो इम्पोर्टेंट है वो ही कराएं, सब इम्पोर्टेंट है। एक ये भारत के दर्रे लगा दीजिए, तो ये कौन, ये किसके दर्रे हैं? अच्छा, ये मैं पाकिस्तान के दर्रे पढ़ा रही हूँ फिर मैं। कैसे कैसे क्वेश्चन करते हो आप? हैं, लो कौन से दर्रे देखने हैं, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है मैं आज पाकिस्तान के दर्रे पढ़ा रही हूँ।
पता नहीं कौन सी स्लाइड है। अब ऐसे आप सब इतने सारे स्टूडेंट हो, मैं इतने सारे बच्चे, आप खुद समझा करो कि हम एक एक की बात कैसे सुन पाएंगे। मतलब कोशिश तो हमारी पूरी रहती है, हम तो सुन भी रहे हैं। अगर आपको हमारे सामने खड़ा कर दिया जाए ना, आपसे एक बच्चे की बात ना सुनी जाए, और आप ऐसे परेशान और हो जाओगे। जी। जी दीपा, मुझे हाँ स्लाइड नहीं पता चल रहा है, कोई बात नहीं, आप क्लास की बात कर लीजिएगा। आप इतना से भी बात मान सकते हो ना। आप सब स्टूडेंट हमारी भी बात मान लिया कीजिए। थोड़ा हमें भी आप समझिए, आप समझें कि अगर आपको हम पढ़ाने खड़ा कर दें, तो क्या आप लाखों बच्चों की कमेंट्स सुन लेंगे? बताओ खुद। नहीं पॉसिबल है ना। तो आराम से सब एक दूसरे को हेल्प किया करा करो। और हिमाचल प्रदेश के दर्रे मैंने मैप में दिखाया। दशरथ मांझी ने जो पहाड़ तोड़ा था, बिल्कुल उसको भी दर्रा कहते हैं। फगुनिया गिर गई थी, पैर फिसल गया था। जी। अब देखो, हिमाचल प्रदेश में दर्रे कौन से हैं? तो एक ट्रिक है, BRDS, बर्ड्स। जी, बर्ड्स। हाँ। सब यूपी कांस्टेबल वाली, जो यूपी पैट की दर्शन सीरीज की PDF है, वो ले लेना अच्छे से, PDF नोट्स में जाकर। देवसा दर्रा मैं पूरी तरीके से आपको सबको समझाने की कोशिश करती हूँ, आई होप चीज़ें क्लियर रहें। देवसा, रोहतांग, बाड़ालाचला, शिपकीला। भारत में सतलुज नदी किस दर्रे से प्रवेश करती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सतलुज नदी भारत में, तो आप बोलोगे मैम शिपकीला दर्रे से। उमलिंगला दर्रा देश का सबसे ऊंचा मोटर योग्य दर्रा, जिस पर मोटर बाइक चलते हैं, बाइक वगैरह सब जाते हैं ना, कि भैया हम लद्दाख में जा रहे हैं, और कोई हार्ले ले जाता है, कोई अपनी बुलेट ले जाते हैं, ले नहीं जाते वहां पर। और तो वह देखे, वो फिर कहते हैं अरे क्या था वहां पे, वहां तो कुछ भी नहीं था, वहां तो हरे भरे पहाड़ तो नहीं थे, वहां तो ऐसा लग रहा था पत्थर ही पत्थर, चारों तरफ पहाड़। मतलब किसी किसी को ये चीज़ समझ में आती है, किसी के लिए तो ये होता है अरे बहुत अच्छी लोकेशन थी ये सो, किसी को तो ये नज़र आता है कुछ नहीं, खाना के नाम पे मैगी थी, और चारों तरफ जो है पत्थरों वाले पहाड़ थे, उन पहाड़ों पर ना कोई घास थी ना कुछ था। और चल दिए हम वहां पर कि भैया कहाँ जा रहे हैं, हारले वारले लेके जा रहे हैं, थक उर जाते हैं इतनी चढ़ाई करते हुए। उमलिंगला दर्रा देश का सबसे ऊंचा मोटर योग्य दर्रा है, जहाँ पे सबको शौक होता है कि भैया हम भी बाइक से जाएं, तो वो है जंगाई। ये लद्दाख में स्थित है। ये उद्घाटन इसका हुआ था नवंबर 2021 को। ओके अतिन। जी। हम्म। हाँ हाँ। ओके, आगे बढ़ते हैं, समझ आया? इसमें आप सब क्या याद करोगे, इधर देखो। भारत में सतलुज नदी कौन से दर्रे से प्रवेश करती है? शिपकीला दर्रे से। शिपकीला दर्रे से। और देश का सबसे ऊंचा मोटर योग्य दर्रा उमलिंगला दर्रा है, जो कि आपका लद्दाख में स्थित है। ये स्टार्ट नवंबर 2021 को हुआ था। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार रोहतांग दर्रे को कहते हैं। मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने वाली सुरंग। ये हिमाचल प्रदेश के दर्रे के बारे में जो लास्ट ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, ये सब वो हैं। ये सब वो हैं जो जैसे हिमाचल प्रदेश से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनर ने ऑलरेडी पूछ लिए हैं, तो मैं उन्हें थ्योरी में ही आपको कनेक्ट करा देती हूँ, ताकि आप चीज़ें पिछले भी क्लियर कर लें। ओके। और वर्कशीट जो है एक कोई बहुत, तो पहले चैप्टर की जो मेरी लास्ट क्लास है उसके नीचे वर्कशीट है। जी। ओके। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट। शिपकीला दर्रा शिमला को तिब्बत से कनेक्ट करता है। बारालाचला दर्रा मंडी को लेह से। एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, मंडी को लेह से कौन सा दर्रा कनेक्ट करता है? बारालाचला। शिमला को तिब्बत से कौन सा दर्रा कनेक्ट करता है? शिमला को तिब्बत से तो शय से, शिपकीला। बनिहाल दर्रा किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित है, पूछेगा वो। लाहौल स्पीति घाटियों को कौन सा दर्रा जोड़ता है? पूछेगा एग्जामिनर। तो आप क्या लिखोगे? रोहतांग दर्रा। मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने वाली सुरंग बताओ। अटल रोड सुरंग। और लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार रोहतांग दर्रे को कहता है। हाँ तीन, मैं देख रही हूँ मेरे प्यारे भाई। जब मेरे प्यारे भाई इनकी ट्रिक होगी, ट्रिक ट्रिक याद करोगे, इससे अच्छा बार बार इसको पढ़ो।
अपना आप ही याद हो जाएंगी चीजें। मैं मेरे से पूछो ना। हाँ, यहाँ पे आप खुद ट्रिक बना सकते हो कि शिमला को तिब्बत से, तो से कौन सा दर होगा? शी से शिमला, सी से शिपकीला। अब मन लगाओ, अपनी आत्मा इसके सामने रख दिया करो खोल के। सी से शिमला, से शिपकीला हो गया। शिमला को तिब्बत से जोड़ता है शिपकीला। मंडी को लेह से जोड़ता है बारालाचला। बनिहाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में। लाहौल स्पीति घाटियों को रोहतांग दर्रा। मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने जोड़ने वाली सुरंग अटल रोड सुरंग। और लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार रोहतांग दर्रे को कहते हैं। ओके। आई होप आपको चीजें क्लियर होंगी। ठीक है। ओके, तो आज के लिए आपका सेशन यहीं पे ओवर करते हैं। आई होप आपको चीजें अच्छे से याद हो। ठीक है, जितना मैंने पढ़ाया आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। मजा आया सेशन में? जिन पे मैं कहती हूँ फोकस करो प्लीज, आई मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, फोकस कीजिएगा। और ये प्रीवियस ईयर जो बताए हैं मैंने, वो प्रीवियस ईयर पर भी फोकस कीजिएगा। भाई ऐसे थोड़ी याद हो जाती है, मेहनत चाहिए सब कामों के लिए ना। हर कोई ना पढ़ ले, मेहनत लगती है थोड़ा पढ़ने में भी, तो इसलिए हर किसी का मन नहीं करता, है ना। ये सब है। मैम, मैम पीछे वाली स्लाइड लगा दीजिएगा, ये वाली स्लाइड। अब आप ऐसे बोलते हो तो मुझे ये भी नहीं पता चल पाता क्या ये वाली स्लाइड कह रहे थे। सेशन कैसा लगा ये बताइए। जी। अच्छा उमाकांत जी। मैम हाँ जी, हाँ जी मंजू। भाई दर्शन सीरीज का ये मतलब होता है कि हमें एग्जाम में क्वेश्चन फंसाना होता है कि हाँ हमारी क्लास से जो स्टूडेंट ने पढ़ा है उसमें से क्वेश्चन आए हैं। तो इसलिए हमने बहुत अच्छे से पैट में मैंने पूरी ज्योग्राफी कंप्लीट कराई है, ताकि आपको एक एक क्वेश्चन मिले मेरी क्लास से ज्योग्राफी का। इस वजह से सेशन कैसा लगा, एक प्यारी सी स्माइल कर दो प्लीज। और जहां मैं कहा करूँ ना इसे बार बार बोलो। जैसे बेतलिंग छिप नाम याद आया, बेतलिंग छिप किस स्टेट की हाईएस्ट पीक है? त्रिपुरा की। संदकफू, संदकफू। तो आपके माइंड में ये जो ये शब्द हैं ये हिट करेंगे, संदकफू। मैम ने संदकफू भी बताया था, मैम ने डोली गुट्टा भी बताया था, मैम ने सोनसो गोर भी बताया था, मैम ने सतपुड़ा पर्वत भी बताया था, मैम ने पूर्वी घाट भी बताया था, मैम ने जिंदा घाड़ा भी बताई थी, महेंद्रगिरी भी पढ़ाई थी। ये बताओ, तो आप बताओ। भाई जैसे मुझे याद है, मुझसे अभी सारी हाईएस्ट भी पूछ लो आप, तो क्या याद नहीं होगी बताओ। बार बार रिवीजन, मैंने सच में बार बार रिवीजन किया है, मुझसे कोई सी भी पूछ लो आप। यूपी की एमसोथ पीक है, बिहार की सोमेश्वर फोर्ट है, नीलगिरी आपकी नागालैंड की है। तो नीलगिरी जो है उसकी है किसकी? तमिलनाडु की। और नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी क्या है? सारामती शिखर है। इस तरीके से, मतलब नाम सारामती शिखर। कलसूबाई, कलसूबाई नाम सुनते ही महाराष्ट्र दिमाग में हिट करना चाहिए। महाराष्ट्र। ओके। हाँ। भाई आप ना जितनी बार नाम पढ़ोगे ना, जैसे संदकफू, अरमाकोंडा, नाम पढ़ो। ओके। चल, पीडीएफ नहीं बनाई ना अभी मैंने। तो दर्रे अभी आधे रह गए हैं जो कि आपके कल होंगे। अब कल मैं कराऊंगी दर्रे, आधे के आधे कल के लिए हैं। सुपर क्लास मैम, थैंक यू सो मच। देखो आपको मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर आप मुझसे कोई सी भी जैसे आप जितने भी मन लगा के पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, उनको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। मैंने कहा बार बार बोलो, संदकफू, कलसूबाई, पूर्वी घाट की जिंदागाड़ा, पश्चिमी घाट की अनाईमुदी, दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी भी आपकी अनाईमुदी है। मैकाल रेंज की अमरकंटक है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है।
इस तरीके से याद करो। अरावली शिखर, अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। मेघालय की सबसे ऊंची चोटी शिलोंग है। और आप यहाँ पे जी याद कर सकते हैं। महाराष्ट्र की कलसुबाई है। जी फरदीन। फरदीन अंसारी के। मैम 8 सब्जेक्ट है। मैम PYQ दे देना, PYQ आपके, हाँ। हाँ हाँ PYQ मैं PDF टाइप करवा रही हूँ अभी, जब देंगे देंगे, ओके। चलो थैंक यू, चलते हैं। रिवीजन करो। ट्रिक याद रखने से अच्छा बार बार इनके नाम पढ़ोगे ना, संदक फू बैठ के। सीरियसली, जैसे कहते हैं ना इंग्लिश, कि हमें इंग्लिश बोलनी नहीं आती, हम बहुत हेजिटेट होते हैं, हमें बहुत ही, हम हमारे अंदर जैसे फ्लुएंसी नहीं है बोलने की। क्यों नहीं है? जब हम उसको बोलते ही नहीं है, बोलते ही नहीं है, बोलते ही नहीं, जब बोलोगे तभी तो वो हिट करेंगे माइंड में, बस ये है। थोड़ा सा अपने आप को भी अच्छे से, अपने आप की चीजें भी बदलो, ओके। थैंक यू। अपने आप पे भी वर्क करा करो कि हमारा कौन सा पॉइंट बहुत बहुत वीक है, बहुत कमज़ोर है। हम आज पूरे दिन में क्या प्रोडक्टिव किया है अपने लिए, हमने अपने लिए क्या अच्छा किया है। ये देखा करो कि हमने कुछ आज अच्छा किया अपने लिए, क्या सीखा हमने, कुछ इस तरीके से देखा करो अपना पूरी 24 घंटे की लाइफ को, ठीक। थैंक यू, अब मिलेंगे।